हर एक विधानसभा में 30-30, 35-35, 40-40 हजार वोट हैं। या तो पार्टियां सुधर जाओ या ना हम इनको जो है, हमारी जो हरियाणा महापंचायत है, डिप्राइव्ड शेड्यूल की जो जातियां हैं, ये अपनी एक अलग पार्टी बना करके ना 17 की 17 विधानसभा में अपने अपने उम्मीदवार उतार देंगी। फिर इन भाजपा को भी पता लग जाएगा और इस कांग्रेस को भी पता लग जाएगा। जब हमारे उम्मीदवार होंगे, हमारे MP होंगे और हमारे MLA होंगे, तब इन पार्टियों को लगेगा कि भी वास्तव में इनके साथ में धोखा हो रहा है और ये शीघ्र ही अभी होने वाला है। नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। भिवानी जिले के गांव पालुआस में मौजूद हैं और चुनाव का दौर आपको पता है चल रहा है। यहाँ पे एक ओकेजन हो रहा था, फूल मालाएं हैं, जानेंगे कि क्यों है। और इससे पहले गुलाल उड़ रहा था, पटाखे चलाए जा रहे थे। तो तमाम जानकारी लेते हैं कि क्या मामला था, क्या ये कार्यक्रम है। नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? बस ठीक है सर। सबसे पहले तो अपना परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। मैं धर्मवीर डाबला जी, धानक समाज का प्रदेश अध्यक्ष। और आज जो सुप्रीम कोर्ट ने 18 साल से, जो लंबे समय से जो ये केस चल रहा था, आज वो सुप्रीम कोर्ट ने जो धानक समाज में हैं, वाल्मीकि हैं, धानक हैं, सैसी हैं, खटीक हैं, ओड हैं, बाजीगर हैं, जो ये वंचित समाज थे, जो ये झोगी झोपड़ियों में रहते थे, आज सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई 20% का जो आरक्षण है, 10% आप जो है चमार भाइयों का होता था, 10% इन भाइयों को भी दे दो, ताकि ये भी समाज की पैरेलल में आ जाए और इनके बच्चे नौकरी लग जाए और इनका भी सपना पूरा हो। अच्छा, बात करें जो ये फैसला आया है, इसमें कितनी जातियां हैं जो प्रभावित हुई हैं? कितनी जातियों को फायदा मिलेगा इसमें? इसमें 36 जातियां हैं। इन 36 जातियों को लाभ मिलेगा। पहले क्या होता था? पहले इक्वल होता था, उसमें सभी 1 पर्सन 1 कम्युनिटी एक ही जाति थी जो दलित समाज कहलाती थी। हम भी दलित समाज में कहलाते हैं, लेकिन वो चमार कम्युनिटी में एक कम्युनिटी थे, हम 40 कम्युनिटी। हाँ, देखिए उदाहरण के तौर पर एक 100 गज का प्लाट है, 100 गज के प्लाट में जो है ना 100 गज का प्लाट है, 10 गज में तो 90 आदमी रह रहे हैं और 90 गज का प्लाट में जो है ना एक आदमी रह रहा है। ये सरासर अन्याय था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भी जो ये जातियां हैं, इनको भी आरक्षण दो ताकि इनका भी गुजारा हो जाए। अच्छा, बात करें बहुजन समाज के कुछ नेताओं की, तो उनका जो विरोधाभास है वो लगातार नजर आ रहा है। तो क्या वो आपके साथ नहीं है, बहुजन समाज के जो नेता हैं? देखिए, बहुजन समाज पार्टी के लोग, जो मुखिया मायावती है, उसने ये कहा कि भी जो ये आरक्षण जो सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इन गरीब वंचित लोगों को ये संविधान पलट दिया गया है। चंद्रशेखर अभी उसका जो है नेता बने हैं, उसने ये कहा है कि भी संविधान पलट दिया और जो है आरक्षण को खत्म कर दिया। भाई, संविधान कहाँ पलटा गया है? अरे गरीब समाज के लोगों को आरक्षण मिल गया, गरीब समाज के बच्चे हैं, उनके चेहरे पर खुशी आ गई। मैं ये कहता हूँ, अगर मायावती का पेट में दर्द है, चंद्रशेखर का पेट में दर्द है, भाई वो अपने पेट का दर्द ना अपने पास रखे। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है, इन गरीबों के लिए आरक्षण का प्रावधान दिया है। वो कहते हैं जो है संविधान पलट दिया। अरे उनका जो है ना मार खाते थे, जो मलाई खाते थे, वो उनकी लूटमारी बंद हुई है और इन लोगों को जो है ना संविधान नहीं पलटा। संविधान तो भाई अब वास्तव में अब लागू हुआ है। अच्छा, बात करें, अभी तो कोर्ट ने ही ये डिसीजन दिया है, तो सरकार के पाले में ये गेंद है, तो सरकार से कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, जींद के अंदर कबीर महाराज की जयंती थी। जिन लोगों ने जेलें काटी हैं, जिन लोगों ने आंदोलन किए हैं, जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं, उन लोगों का संघर्ष आज काम आया है। हमने करनाल में 20,000 आदमी इकट्ठे करके ना मनोहर लाल खट्टर जी को कहा था, मनोहर लाल खट्टर जी आप इसको लागू कर दो, हम आपको तीसरी बार मुख्यमंत्री बना देंगे और सेंटर में भी प्रधानमंत्री बना देंगे। आज हम भाजपा सरकार से ये कहना चाहते हैं, जो ये दलित वंचित जातियां हैं, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि
भी किसी मुख्यमंत्री, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री अपनी स्वेच्छा से चाहे तो इन जो ये गरीब आदमी हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, जो कच्चे मकानों में रहते हैं, इनको आप आरक्षण दे दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो हम भाजपा से चाहते हैं, आपने 20% एजुकेशन था, एजुकेशन में 10% दिया, 10% में हमारे समाज के लोग जो आज जिन लोगों के एडमिशन हो रहे हैं, चाहे बीडीसी में हो या एमबीबीसी में हो या एचसीएस हो, अरे जब एजुकेशन में हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होंगे तो हमारे समाज के बच्चे एचसीएस आईएएस कैसे लगेंगे। भाजपा सरकार ने 10% कोटा एजुकेशन में दे दिया, इसका भी हम धन्यवाद करते हैं। और आगे बता देना चाहते हैं, अगर भाजपा सरकार, कोर्ट ने फैसला दे दिया किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री इसको लागू कर दे, अगर मुख्यमंत्री अपनी स्वेच्छा से आज ही इमीडिएटली इसको लागू करे, हम तीसरी बार जो है ना सैनी साहब को मुख्यमंत्री बना देंगे और अपना कर्ज उतार देंगे, यह हमारा वादा है। और अगर नहीं करती है तो बीजेपी नहीं करती और कांग्रेस आश्वासन देती है तो आप कांग्रेस के साथ होंगे? कांग्रेस, अगर हमारे जो बच्चे हैं, कांग्रेस उनके चेहरे पर खुशी लाती है। और कांग्रेस, हम चाहते हैं, कांग्रेस ने पहले इसको तोड़ दिया था, उम्मीद कम है, लेकिन जाल गिरने वाली बात है भाई, जाल गिरने लग गया बोले भूल गया, बोले गण लाग जा। अगर भूपेंद्र हुड्डा, अगर कांग्रेस सरकार इसको मैनिफेस्टो में डालती है और अपने एजेंडों में डालती है तो हमें कांग्रेस से कोई जो है ना द्वेष नहीं है, हम कांग्रेस का भी समर्थन कर सकते हैं। 34 जातियां 36 जातियां उसको भी मुख्यमंत्री बनाते हैं, लेकिन अपने एजेंडे में डाले। पहले हम भाजपा से उम्मीद करते हैं क्योंकि भाजपा की सरकार है। अच्छा, बात करें विधानसभा जो सीट है, आरक्षित सीटें हैं जो 17-18 के नियर अबाउट है हरियाणा में, तो उनमें क्या उम्मीदें हैं आपको, कितनी डिमांड आप करते हैं अपने समाज के लिए? ये हमारे साथ में बहुत बड़ा घिनौना कार्य हो रहा है। एक बारी की तो बात बता दूं आपने, चांद राम मुखिया होते थे इसके कांग्रेस के, एक बारी उन्होंने कमाल कर दिया। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ, हरियाणा के अंदर 17 सीटें हैं, अरे 17 की 17 सीटें जो समारोह को दे दी, और धानक, वाल्मीकि, सैसी, खटीक, ओट, बंजारे, इनको कुएं में गिर दिया। इनके साथ तो बहुत धोखा हुआ है। अब मैं डिप्राइड शेड्यूल कास्ट का एक छोटा सा सिपाही होने के नाते सभी सरकारों को एक चेतावनी देता हूं, कोई भी पार्टी, चाहे इनेलो हो या कांग्रेस हो या भाजपा हो, अगर चमारों को टिकट देती है तो हम उनको एक वोट भी नहीं देंगे, सभी चमारों को हराने का काम करेंगे। जहां से धानक खड़ा होगा धानक को वोट देंगे, जहां से वाल्मीकि खड़ा होगा वाल्मीकि को देंगे, सैसी को देंगे, ओड को देंगे। वोट हमारे चमार नेता ये बिल्कुल नहीं होने देंगे हम लोग। धर्मवीर जी, कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब चुनाव का वक्त है और आप बवानीखेड़ा से या कहीं से ताल ठोक रहे हो? भाई ऐसा है, ये पूरा समाज बैठा है, मैं ये खुले मन से कह रहा हूं, इस पालवास गांव में मुख्यमंत्री का टाइम मिल चुका था। मैं धानक समाज का प्रदेश अध्यक्ष, 11 सदस्य हरियाणा की टीम और पूरे 22 के 22 जिले, ये अपने जो है सैनी साहब मुख्यमंत्री हैं, इनको मैं गांव पालवास में ज्वाइन करने वाला था। जब से ऊपर से आदेश आया सुप्रीम कोर्ट ने इन गरीबों को जो आरक्षण देने का प्रावधान किया है, तो मैंने भाजपा ज्वाइन करने के लिए मना कर दिया। अगर धर्मवीर डावला भाजपा ज्वाइन कर जाएगा तो इन गरीब वंचित लोगों की आवाज कौन उठाएगा? मैं ये वादा करता हूं आपसे, मैं मेरी टिकट न मांग करके ना, अगर और कोई भाई मेरे समाज का आता है, मैं पहले मेरे समाज की मदद करूंगा। अरे मैं पार्टी का मुखिया हूं, नहीं हूं, मैं समाज का मुखिया हूं। 42 जातियों ने मेरे सिर पर पगड़ी पहना रखी है। अगर मैं टिकट लेकर मैं बवानीखेड़ा में अपनी मांग करने ले जाऊंगा तो इस परिवार को, इस समाज को, इन भोले भाले लोगों को कौन संभालेगा? मैं मेरे पहले समाज की पैरवी करूंगा, बाद में पार्टी की बात करूंगा। अजीत बामला जी हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, बात करें लगातार है ना बवानीखेड़ा की, अगर हम बात करें तो लगातार क्या होता था, पुराना इतिहास उठा के देखें तो एक बार धानक बनता था, एक बार चमार बनता था, लेकिन अब अगर पिछले 25 सालों में देखें तो खासकर कांग्रेस की बात कर लें तो चमार को ही लगातार टिकट दी जा रही है, किसी एक जाति को प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। 1991 में चौधरी अमर सिंह धानक बने थे, उसके बावजूद आज तक धानक समाज को टिकट नहीं दिया गया है।
और यही कारण है धानक समाज को टिकट ना देने का कारण, इसलिए एमएलए नहीं बन पाया। हमारी लड़ाई है 1991 कब था, आज 2024 है, लगभग 32 साल के करीब हो गए। तो हमारी यही विनती है, अब की बार कांग्रेस पार्टी भवानीगढ़ से किसी धानक समाज के किसी साथी को टिकट दे। पूरा धानक समाज, पूरी 42 जातियाँ हर गांव में सभी से मिलकर धानक समाज को जिताने का काम करेंगे। जी, और कोई खास संदेश हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको देना चाहें आप चुनाव के अकॉर्डिंग? मैं आपके चैनल को धन्यवाद करना चाहूँगा, जो आप हमारी इस वंचित वर्ग की मांग उठाते हो, और यही आप लोगों से विनती है, ज़्यादा से ज़्यादा जो वंचित समाज है, दलितों में ये वंचित समाज है, इसकी बात आप ज़्यादा से ज़्यादा उठाएं, ताकि आपका चैनल दिन चौगुनी रात चौगुनी कर सके। आज हमारे बीच में जो साथी आए हुए हैं, जो पूरे प्रदेश से, जिन लोगों ने लाठियां खाई हैं, जिन लोगों ने जेड़ें काटी हैं, जिन लोगों के हाथ पैर टूटे हैं, हमारे बीच में पहली तरफ भगवान दास कालिया है, भिवानी में काम करते हैं। संजू धानक जी हैं, जिन्होंने महेंद्रगढ़ से लेकर के करनाल तक रथ यात्रा की थी। हमारे बीच में आसाराम जी हैं, जिन्होंने 2009 में आरक्षण के ही मामले में इनको जेल हुई, इनका एक जो है ना पैर टूटा हुआ है और इनका जो है ना सर फट गया था। ये भिवानी से आसाराम जी। अजीत बामड़ा जी, जो नौकरी करते हुए भी 6 महीने की जो है ना रोहतक में आंदोलन था, इन्होंने जेड़ें काटी और पूरे इसका जो परिवार पढ़ा लिखा है, पूरे प्रदेश में जो है इनको हानि हुई। और हमारे बीच में ईश्वर सिवान जी हैं, जो लगातार समाज की बात को उठाते हैं। जोरावर सिंह धानक जी, जो रिवाड़ी से लेकर के ने इसी महीने तपती धूप में इन्हें जो है ना रथ यात्रा की थी, और वो उस रथ यात्रा का नेतृत्व मैं कर रहा था। आज देखिए, आज के ही दिन जो शिवरात्रि थी, उसी दिन से हम यहाँ पालवास में रथ यात्रा लेकर के आए थे। उसी दिन जो हमारा संघर्ष था, वो रथ आज तक जो है ना रुका नहीं। और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई जो ना आपका आरक्षण को हम बहाल करते हैं। और आज हम बड़े सावन का महीना है, बड़े भाग्यवान मानते हैं, आज के ही दिन उसको जो है ना लागू कर दिया। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का ये जो महिलाएं बैठी है ना, ये ताली बजा करके स्वागत करती हैं उनका। ये आसाराम जी से बात कर लेते हैं। इन्होंने इस आंदोलन के दौरान चोट खाई और इनका सर फटा हुआ है। अच्छा, कैसा लग रहा है आज ये जीत आपकी? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ये आदेश दिया है एबी लागू करने का, इसमें बहुत ही 18 साल का टाइम जो है बड़ा टाइम लग गया। इससे मेरे वंचित परिवार को, मेरे वंचित समाज को इसका बेनिफिट मिलेगा। मैं टीवी चैनल के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं ये सरकार को मैसेज देना चाहता हूँ, अतिशीघ्र इसको इस नौकरियों में लागू कर दे, ताकि हमारे जो दबा कुचला समाज है उसके बच्चे लाग जाएं, जो समान विचारधारा में आ जाएं। देखो, हमारे साथ में जो है ना काफ़ी जो है ना छलावा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भी हमारे साथ धोखा करती है, भाजपा भी हमारे साथ में धोखा करती है। आप पिछली बार देखिए, धानक समाज की एक ही नेता थी, सुनीता दुग्गल जी, सिरसा से रिजर्व सीट बनती है, उसकी भी जो है ना सीट को जो है ना काट दिया, और एक चमार को, अशोक तंवर को दे दिया गया। और कांग्रेस ने भी हमारे साथ धोखा किया। कांग्रेस ने भी देखो, 2 हरियाणा के अंदर जो है लोकसभा की सीट हैं, दोनों कांग्रेस पार्टी ने चमारों को दे दी, दोनों सीट भाजपा ने दे दी। हमारे साथ तो वहां भी छड़ा हुआ। हम ये चाहते हैं इन पार्टियों से या सुधर जाओ, या फिर हमारे को सम्मान बंटवारा दो। अरे एक दानक को दे देते, एक वाल्मीकि को दे देते, एक चमार को दे देते। अरे पता नहीं ये पार्टियां क्यों डरती हैं भाई, ये पार्टियां चमारों से क्यों डरती हैं? चमार अपने आप में कहते हैं हमारे 22 लाख वोट है, कोई कहता है 30 लाख वोट है। मैं इन सरकारों से कहता हूं, हमारे 50 लाख वोट हैं और एक विधानसभा में 30-30, 35-35, 40-40 हजार वोट हैं। या तो पार्टियां सुधर जाओ, या ना हम इनको जो है, हमारी जो हरियाणा महापंचायत है, डिप्राइव्ड शेड्यूल की जो जातियां हैं, ये अपनी एक अलग पार्टी बना करके ना 17 की 17 विधानसभा में अपने अपने उम्मीदवार उतार देंगी। फिर इन भाजपा को भी पता लग जाएगा और इस कांग्रेस को भी पता लग जाएगा। जब हमारे उम्मीदवार होंगे, हमारे एमपी होंगे और हमारे एमएलए होंगे, तब इन पार्टियों को लगेगा कि भी वास्तव में इनके साथ में धोखा हो रहा है, और ये शीघ्र ही अभी होने वाला है।
तो धर्मवीर डावला ने बातों बातों में एक बड़ा इशारा किया है कि अगर पार्टियां नहीं सुधरती हैं और हमारी सुध नहीं लेती हैं तो आगे पार्टी अपनी बनाएंगे और चुनाव लड़ेंगे। तो निश्चित तौर पे इनके इस डिसीजन से पार्टियों के सिर दर्द जरूर होगा, पेट दर्द जरूर होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद, शुक्रिया।